सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं वैशाली से चुनाव भी लड़ रहा हूं। एक मुसीबत आ गई है मेरे ऊपर। मेरी माता जी आईसीयू में हैं और उनका बाईपास सर्जरी होनी है। कल मुझे उनको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, तो वो भी चलेगा। मैं परिवार की जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकता हूं। मैं इकलौता हूं घर में और मेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो उसको भी निभाना है और समाज की जिम्मेदारी है वो भी उठा रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पे। सोचिए, मैंने सामाजिक मुद्दों पर बात करने से कभी हिचकिचाया नहीं, कभी डरा नहीं। इकलौता होने के बावजूद मैं सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ और जुड़ा रहूंगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेले होने का एक नुकसान ये है कि मुसीबत में आप अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन समाज मेरे साथ है, इसलिए मैं अकेला महसूस नहीं करता हूं। देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स फोन कर रहे हैं, जिन लोगों ने मदद पेशकश की है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर की सलाह है। मेरी माँ अभी आईजीएमएस के आईसीयू में है। डॉक्टर रवि विष्णु उनका इलाज कर रहे थे। 3 महीना पहले उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बाद स्टंट लगाना पड़ा। स्टंट लगने के बाद अभी 5 दिन पहले फिर उनको पेन शुरू हुआ था। आईजीएमएस में मैंने एडमिट कराया, लगातार उनसे टच में था, 2 दिन मिला भी। उसके बाद आज डॉक्टर ने कहा कि अब इनको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बेहतर है एम्स और आरएमएल। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर एम्स और आरएमएल में कोई आपके संपर्क हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत लोगों ने कोशिश की है और मदद भी लोग कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात चुनाव की। वैशाली से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मजबूती से लड़ रहा हूं। और कल से हमारा जो 5-6 रथ है हर विधानसभा में, जिसको आप मुझे ही समझ सकते हैं कि शंभू कुमार सिंह, उन तमाम बहुजन आंदोलन महापुरुषों के नाम के साथ चुनाव प्रचार में मैं कूदा हुआ हूं। तो 6 के 6 रथ आपके हर विधानसभा में, हर गांव में, हर पंचायत में जा रहा है और आप रूबरू होंगे मेरे विचारों के साथ, उसमें मेरे भाषण होंगे। वैशाली लोकसभा के हर ब्लॉक में, चाहे वो मोतीपुर हो, चाहे वो कांटी हो, चाहे वो मड़वन हो, चाहे वो बेलसर हो, चाहे गोरौल हो, वैशाली हो, या फिर पारू हो, सरैया हो, इन तमाम, साहेबगंज हो, इन तमाम ब्लॉक में आपको एलईडी पर मेरे वो तमाम भाषण सुनने को मिलेंगे। तो आप तमाम बहुजन समाज के लोगों से, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील है कि इस चुनाव, ये आपका चुनाव है। ये बैकवर्ड बनाम मंडल बनाम कमंडल का चुनाव है। ये आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये बहुजन समाज का चुनाव है। 75 साल से जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, ये उसका चुनाव है। और ये चुनाव समाज लड़ रहा है, वैशाली की जनता लड़ रही है, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं जो समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो तमाम बहुजन समाज के लोग जाति से ऊपर उठकर हमारी मदद कर रहे हैं और ये चुनाव शानदार तरीके से आप लड़ रहे हैं, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चुनाव लकीर खींचेगा कि जब कोई सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हो वो चुनाव भी जीत सकता है। जो बहुजन महापुरुषों, बहुजन नेताओं के आदर्शों पर चलता हो वो भी चुनाव जीत सकता है। और सबसे बड़ी बात, बिना धन्ना सेठ हुए, बिना इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे मिले भी आप चुनाव जीत सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप सामाजिक आंदोलन से जुड़े हों और समाज के लिए आपने काम किया है, तो समाज आपका साथ देता है। 10 साल से एक पत्रकार के तौर पे मैंने जो भी किया है उन सबको आपने सराहा है और गांव-गांव में लोग बात कर रहे हैं और आप सब जीत रहे हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने पंचायत में, जो भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने पंचायत में, शंभू हैं, नेशनल दस्तक हैं, बहुजन आंदोलन हैं, बीएसपी हैं, मायावती जी हैं, कांसीराम हैं और तमाम जगदेव बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को पहुंचाना है। तो आप सब लोग अपने अपने पंचायत में घूमिए, लोगों को जागरूक कीजिए। रथ आपके 6 के 6 विधानसभा में घूम रहा है, वो गांव-गांव तक जाएगा। एलईडी हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में आपका एलईडी मेरे प्रचारों के साथ लैस रहेगा। और अभी 15 तारीख का से एलईडी घूमने लगा है, लेकिन एक जो माफी के साथ तब्दीली हुई है, 19 मई को जो रैली थी, बहुजन एकता रैली, उसको फिलहाल 23 मई को करने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे 2 दिन लगेगा कम से कम। मैं कल शाम में दिल्ली जाऊंगा, माता जी को एडमिट कराना है एम्स या आरएमएल में, जहां एडमिट हो जाएं। उसके बाद मैं तुरंत मैं वहां से फिर लौटूंगा और आपके बीच रहूंगा। लेकिन ये चुनाव शंभू कुमार सिंह और शंभू पटेल की नहीं है, ये चुनाव बहुजन समाज की चुनाव है, ये रिप्रेजेंटेशन का चुनाव है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का चुनाव है, ये जातिवाद के खिलाफ चुनाव है, मनुवाद के खिलाफ चुनाव है, ये बहुजन महापुरुषों के नाम पर चुनाव है, बहुजन आंदोलन का चुनाव है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, संविधान बचाने का चुनाव है।
ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। बीना देवी जी का कोई वैशाली में नाम लेवा नहीं है और मुन्ना शुक्ला पर कोई भी बहुजन समाज के लोग भरोसा नहीं करता है। उनको लगता है कि कल मैंने आज जैसे वीडियो में बताया था कि अगर बीजेपी 200 के आसपास सिमटती है तो बाद बाकी 75 सीटों के लिए एक सवर्ण एकजुटता दिख सकता है। तो पूरे देश में बैकवर्ड बनाम सवर्ण का चुनाव है, मंडल बनाम कमंडल का चुनाव है। मैं आरजेडी के उन तमाम समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि आरजेडी का स्टैंड सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है, मुन्ना शुक्ला का क्या स्टैंड है? वो गारंटी लेंगे कि वो जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे जैसे आनंद मोहन जी के बेटा चले गए? तो ये तमाम सवाल है, ये तमाम मुद्दे हैं। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, ये मेरा मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर। तो हाथी छाप है, आप लोग 25 को मतदान कीजिएगा। लेकिन आप सब लोगों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो नेशनल दस्तक से जुड़े हुए हैं, जो शंभू कुमार सिंह से जुड़े हुए हैं, जो बीएसपी से जुड़े हैं, जो फूले पेरियार अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, साहू जी महाराज, गाडगे, सरदार पटेल, शिवाजी महाराज, तमाम बहुजन महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, तमाम न्यायप्रिय राजाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आप जीतेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता हूं, ना मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से, मैं माता पिता की जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकता हूं और समाज की जिम्मेदारी में भी 10 साल से उठा रहा हूं। और किसी भी परिस्थिति में मैं न तो परिवार की जिम्मेदारी से भागूंगा, न समाज की जिम्मेदारी से भागूंगा, न देश की जिम्मेदारी से भागूंगा। ये आपको भरोसा दिला रहा हूं और आप लोग इस चुनाव में शरीक होइए, शामिल होइए और इसे पूरी तरह से लड़िए। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और 4 तारीख को इस देश को चौंकाने वाला नतीजा मिलेगा कि कैसे धन बल और बाहुबल के खिलाफ सामाजिक आंदोलन के जरिए चुनाव जीता जा सकता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस आंदोलन में आप शामिल होइए और सब लोग अपने अपने ब्लॉक में चुनाव प्रचार कीजिए, अपने अपने पंचायत में चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि ये चुनाव वैशाली की जनता का चुनाव है, वैशाली के बहुजन का चुनाव है, वैशाली के बैकवर्ड का चुनाव है और देश भर की नज़र है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने जो भरोसा जताया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। समाज की जिम्मेदारी भी उठा रहा हूँ, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है, माता जी का भी ट्रीटमेंट कराना है और आप सब लोग के आशीर्वाद से वो ठीक भी हो जाएंगी। और रही बात, एक तब्दीली है कि जो 19 मई की रैली है वो अब 23 मई को होगी। तो अभी मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, दवाई लाना है। तो इस लाइव में बस इतना ही और तुरंत मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको फ़ोन की आवाज़ भी आ रही होगी, मेरे पिताजी का कॉल आ रहा है कि जल्दी से दवाई लानी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।